इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तेज प्रताप की प्रत्याशी वीणा मानवी का नामांकन रद्द हो गया है। बांकीपुर उपचुनाव लगातार दिलचस्प होता जा रहा है और ये जो रोते हुए आप तस्वीर देख रहे हैं, कल हमने आपको ये तस्वीर दिखाई थी और जब गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद ये तस्वीर जब जमानत मिली तो रोने की आई, लेकिन आज एक बार फिर से वो इसी तरीके से आंसू बहा रही हैं क्योंकि नामांकन रद्द हो गया है। तेज प्रताप यादव का भी इस पर बयान सामने आ चुका है और तेज प्रताप यादव लगातार एक ही सुर में ये कह रहे हैं कि जानबूझकर ये कोशिश की गई और हमारे प्रत्याशी के लिए ये षड्यंत्र रचा गया है। नवेंदु शेखर झा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी, उनसे लगातार बातचीत हम इस मुद्दे पर कर रहे हैं। कल भी इस मुद्दे पर हमने बातचीत की थी कि जेजेडी की प्रत्याशी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अब उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। आखिर वजह क्या है और आगे क्या हो सकता है? देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है और बांकीपुर में कल से ही वीणा मानवी का नाम बहुत चल रहा है। सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड जीरो तक वीणा मानवी छाई हुई है, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने एक कैंडिडेट के नाम का ऐलान किया और वो अचानक से चर्चा में आई। लेकिन जब वो नामांकन करने पहुंची और जैसे ही उनका नामांकन हुआ तो पटना पुलिस ने उनको फौरन गिरफ्तार कर लिया और कहा गया कि उनसे जुड़े पुराने मामले हैं जिसमें उन पर धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं, SC/ST के तहत मामले दर्ज हैं। लेकिन आज 14 तारीख है, कल 13 तारीख नामांकन की आखिरी तिथि थी और आज नामांकन की जांच हो रही थी। तो ऐसे में उनके नामांकन में यह पाया गया कि उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया। 10 प्रस्तावकों के सिग्नेचर की जरूरत थी, उन्होंने केवल 9 प्रस्तावकों के दस्तखत कराए और इसी के चलते वीणा मानवी का नामांकन रद्द कर दिया गया। हालांकि आप देखिए, तेज प्रताप यादव हमलावर हैं, वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, सम्राट सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा, राज्यसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में मीनाक्षी जो कांग्रेस की उम्मीदवार थी, उनका नामांकन रद्द हो गया। उसी तरह से झारखंड में भी एक उम्मीदवार का नामांकन पहले रद्द हुआ था। तो कई जगह से ये तस्वीर सामने आती है कि नामांकन के दौरान क्या उम्मीदवार और उनकी पार्टी इतनी गंभीर नहीं होती है जिसका खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है और फिर बाद में वो चुनाव आयोग और सरकार पर सवाल उठाते हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर ने भी नामांकन किया, रेखा गुप्ता ने भी नामांकन किया, लेकिन उनका नामांकन कैंसिल नहीं हुआ। वीणा मानवी का नामांकन कैंसिल हुआ, तो इसके पीछे का ठोस आधार भी बताया जा रहा है। हालांकि तेज प्रताप अब सामने आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि अब मैं आ गया हूं, मेरा सुदर्शन चक्र चलने वाला है। यानी आप देखिए कि इस रेस में, लड़ाई में तेज प्रताप यादव इतनी मजबूती से ताल ठोक रहे थे कि अब उनके जो दावे थे वो धरे के धरे रह गए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि तेज प्रताप यादव, क्या गंभीरता की इतनी कमी है उनमें? एक तो कल जब नामांकन हो रहा था वो दिल्ली में मौजूद थे। मतलब आप देखिए कि उनकी पार्टी है, उनके उम्मीदवार हैं, उनका नामांकन है और पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो खुद दिल्ली में बैठे हुए हैं। और उनको जानकारी मिली तो सोशल मीडिया पर ट्वीट कर दिया, फिर एक वीडियो संदेश बनाया और कहा कि मैं पटना आ रहा हूं। उसके बाद पटना पहुंचे तो आज देखिए क्या खबर आ गई। तो ये तेज प्रताप यादव के लिए बड़ा झटका है। तेज प्रताप यादव की अगर हम बात करें तो तेज प्रताप यादव लगातार इसे षड्यंत्र बता रहे हैं। दूसरा, इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है कि वो जीतने वाली थी इसलिए उनके साथ षड्यंत्र रचा गया। और तेज प्रताप यादव का एक तरीके से ये सियासी ड्रामा आप कह सकते हैं, क्योंकि अभी एक ड्रामा सीरीज भी भोजपुरी की आ रही है जिसमें पवन सिन्हा होंगे और तेज प्रताप यादव की उसमें एंट्री हो रही है, उसको लेकर भी काफी चर्चाएं हैं। तो ये सियासी ड्रामा भी बांकीपुर का चर्चा में रहने वाला है तेज प्रताप का। देखिए, तेज प्रताप अब खामोश तो नहीं रहेंगे। पिछले कुछ समय से आप देखिए, जो लालू परिवार में विवाद हुआ उसके बाद तेज प्रताप को कैसे घर से बाहर निकाला गया। उन्होंने नई पार्टी का गठन किया और विधानसभा चुनाव में जमकर आरजेडी के खिलाफ चुनाव प्रचार भी किया और उसका इंपैक्ट बहुत बड़े पैमाने पर तो नहीं मिला, लेकिन कहीं कहीं असर हुआ और लोगों को लगा कि तेज प्रताप यादव के साथ गलत हो रहा है। इसलिए कई जगह पर उनके उम्मीदवार को 2-4 हजार वोट भी मिले और कुछ ऐसी सीटें थी जहां पर आरजेडी के वोट को उन्होंने काटा, खासकर यादव वोट को, लेकिन उसकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी। लेकिन तेजस्वी तो 25 सीटों पर सिमट गए और लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि भाई के साथ, बहन के साथ ऐसा किया इसलिए आरजेडी की यह हालत हुई। ये वाला मामला जो है अब बड़ा इसलिए बन रहा है क्योंकि इस वक्त चुनाव सिर्फ बांकीपुर में है और पूरे बिहार का फोकस बांकीपुर पर है। और तेज प्रताप ही नहीं, वीणा मानवी की बेटी ने भी बड़े आरोप लगाए हैं। कल भी उनका बयान सामने आया था। उन्होंने कहा कि सरकार भरत तिवारी का एनकाउंटर करा रही है, लेकिन सरकार जो समाज सेवी हैं, जो समाज को आगे बढ़ाना चाहती हैं, अगर वो कुछ कदम उठाती हैं तो उनके खिलाफ हो जाते हैं। और अब तेज प्रताप यादव भी यही बात कह रहे हैं। कुछ समय पहले तक वो कह रहे थे कि तेजस्वी यादव से बेहतर सम्राट चौधरी हैं और आज कह रहे हैं कि ये पूरी साजिश सम्राट चौधरी की है। तो इससे ये समझिए कि तेज प्रताप यादव की गंभीरता पर भी बहुत सारे सवाल उठते हैं कि आखिरकार जब नामांकन कराया गया वो क्यों नहीं मौजूद थे,
क्या उनको मालूम नहीं था कि नामांकन में अगर कोई गलती पाई जाती है तो नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा? और इस पर हाल के दिनों में जबरदस्त बवाल देखने को मिला है, चाहे वो एमएलसी का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, तो बहुत बार विपक्ष को ही इसमें जोरदार झटका लगा है, लेकिन इसके बावजूद वो इतने सीरियस नजर नहीं आए। लेकिन अब मेन सवाल ये है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि वीणा मानवी वैश्य जाति से आती हैं, जिसका बांकीपुर विधानसभा पर दबदबा है और 9 से 10% उनके वोट परसेंटेज हैं। तो ऐसे में क्या अब तेज प्रताप यादव बीजेपी कैंडिडेट को समर्थन देंगे, जिसकी संभावना बहुत कम नजर आ रही है? सवाल ये है क्योंकि देखिए आप गंभीरता पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, आप ही नहीं, हर कोई तेज प्रताप की गंभीरता पर सवाल उठाता है। तेज प्रताप गंभीर नहीं है, लेकिन प्रत्याशी काफी गंभीर हैं। बेटी के जो बयान सामने आए और वीणा मानवी के जो बयान सामने आए हैं ये बताते हैं कि वो कितनी गंभीर हैं। लेकिन प्रत्याशी ये दृश्य देखने को नहीं मिलता। आप देखिए तेज प्रताप यादव जैसे हैं प्रत्याशी भी लगभग वैसे ही हैं, क्योंकि आप बहुत बड़ी समाज सेविका होंगी, लेकिन जब आपके नॉमिनेशन में कमियां पाई जाती हैं, और ये तो बहुत छोटी सी बात है, बहुत बेसिक चीजें हैं कि 10 लोगों के नामांकन की हस्ताक्षर की जरूरत थी और आपने केवल 9 के कराए हैं, तो ऐसे में ये दोनों पर सवाल उठाता है। क्योंकि जिसका नॉमिनेशन है, अगर वो इस तरीके से अनसीरियस रहेंगे तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा मैं उसी पे आ रहा था, क्योंकि देखिए अभी जिस सीरीज का मैंने जिक्र किया, क्योंकि देखिए इसको इसलिए मैं ला रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि जिस सीरीज में तेज प्रताप आने वाले हैं तो उस सीरीज का नाम रिवील अभी नहीं किया गया, लेकिन आम्रपाली दुबे जो ट्रेलर रिलीज किया गया है उसमें मजाक उड़ाती हुई तेज प्रताप का नजर आ रही हैं। और अगर ये मजाक बिहार वासियों के सामने आएगा तो कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे कि तेज प्रताप एक नेता भी हैं और वो जनता के मुद्दों को उठाने की बात करते हैं, लेकिन आम्रपाली दुबे, निरहुआ और पवन सिंह जैसे सितारे अगर तेज प्रताप का मजाक उड़ाते नजर आएंगे या फिर ऐसी चीजें आएंगी तो कहीं ना कहीं गंभीरता पे सवाल और खड़े होंगे। नहीं, अब कोई सवाल खड़े इसलिए नहीं करेगा क्योंकि लोग इस बात को मान चुके हैं कि तेज प्रताप यादव इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि कभी वो वृंदावन चले जाते हैं, कभी वो सोशल मीडिया पर साधु संत का रूप धर लेते हैं। अभी आप देखिए वो कुछ समय पहले तक हर दिन श्लोक के साथ मंत्रोच्चार करते थे और सोशल मीडिया पर वीडियो बनाते थे। कभी उनके बिग बॉस में जाने की खबरें आती हैं, कभी रियलिटी शो में जाने की खबरें आती हैं। तो तेज प्रताप यादव ने अपनी इमेज इस तरह से बना ली है कि अब लोगों को भी ये लगने लगा है कि वो राजनीति के लिए पूरी तरह से नहीं बने हैं। भले ही वो खुद को लालू यादव का असली बेटा बताएं और कहें कि असली लालू यादव की छवि मेरे में ही दिखती है, लेकिन सवाल तो यही खड़ा होता है, अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपकी सीरियसनेस कहाँ है? और अगर बांकीपुर उपचुनाव में इसको तेज प्रताप बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं तो फिर उनको ये सीरीज, ये फिल्म, इन सब चीजों से थोड़ा दूर होना पड़ेगा। फिर उनको पूरा फोकस करना पड़ेगा, बांकीपुर में इस बात का मुद्दा बनाना पड़ेगा कि उनके कैंडिडेट के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है। उनको बीजेपी के खिलाफ कैंपेन करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि अब देखना ये होगा कि तेज प्रताप समर्थन किसको देते हैं, क्योंकि बीजेपी को देंगे नहीं, दूसरी तरफ आरजेडी के कैंडिडेट को वो देंगे नहीं, तो क्या वो प्रशांत किशोर को समर्थन देंगे, क्या वो जन स्वराज को समर्थन देंगे, और उनके समर्थन देने के बाद क्या वहां बांकीपुर में इसका कुछ इम्पैक्ट होगा? तो इसके लिए तेज प्रताप अगर सीरियसली मौके पर डटे रहेंगे तो हो सकता है कुछ इम्पैक्ट इसका हो। लेकिन जिस तरीके से फिल्मों की बात की जा रही है, वेब सीरीज की बात की जा रही है तेज प्रताप को लेकर, ये तमाम चीजें उनकी पॉलिटिक्स को तो निश्चित तौर पर इफेक्ट करेगी और आने वाले समय में उनके लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। एक आखिरी सवाल, अगर इनके समर्थन को हट के लें कि आप कह रहे हैं कि किसका समर्थन करेंगे, तो मुकाबला क्या त्रिकोणीय अब हो गया है और बांकीपुर में आज की स्थिति क्या है? क्योंकि अभी नितिन नवीन भी मीटिंग कर रहे हैं और पूरा फोकस हो गया है, तो अभी की स्थिति क्या है बांकीपुर? देखिए, पहले कहा जा रहा था कि मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन अब जो लोग वहां पर मौजूद हैं, जो खबरें चल रही हैं, उसके मुताबिक अब सीधी टक्कर है नितिन नवीन बनाम नीरज सिन्हा की, और प्रशांत किशोर की पार्टी की ओर से लगातार जीत के दावे तक किए जाने लगे हैं। जबकि बीजेपी इस बात को लेकर कुछ समय पहले तक आश्वस्त थी कि ये नितिन नवीन का गढ़ है तो यहाँ वो आसानी से चुनाव जीत लेगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो बदलाव देखने को मिले हैं, जो भीड़ कल प्रशांत किशोर के नामांकन में नजर आई है, उसके बाद से बीजेपी भी इस बात को समझने लगी है कि उसको यहाँ पर पूरी ताकत लगाना पड़ेगा, और इसलिए नितिन नवीन इस बात की गंभीरता को समझते हैं और इसलिए वो पटना आ गए हैं, कैंप कर रहे हैं, लगातार मीटिंग जारी है। यानी मुकाबला सीधे तौर पर बीजेपी बनाम जनसुराज का है, जो आने वाले समय में और ज्यादा नजदीकी मुकाबला देखने को मिल सकता है और जोरदार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। लेकिन इतना जरूर क्लियर है कि जो जातीय समीकरण है वो फिलहाल बीजेपी के साथ नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी को पूरी तरह से मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी तरफ जनसुराज भी लगातार ग्राउंड पर काम कर रही है और जो जमीनी उसको बना रही है बड़ा मुद्दा। भरत तिवारी का मामला ला रही है, सम्राट चौधरी पर निजी हमले किए जा रहे हैं,
तो ऐसे में अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन चुनाव जीतेगा, कांटे की टक्कर नजर आ रही है। लेकिन आने वाले समय में जब चुनाव प्रचार अपने पीक पर जाएगा, फिर देखना दिलचस्प होगा कि माहौल किसके पक्ष में बनता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल उपचुनाव बांकीपुर का काफी दिलचस्प हो गया है, लेकिन सियासी ड्रामा जिस तरीके से देखने को मिल रहा है और इसमें तेज प्रताप की एंट्री जिस तरीके से हुई बांकीपुर में, अब कहीं ना कहीं तेज प्रताप को लेकर ही सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि जेडीडी की प्रत्याशी रोते हुए तो नजर आई, लेकिन इसे भी सियासी ड्रामा ही कहा गया और तेज प्रताप की गंभीरता जो नजर नहीं आ रही है वो साफ तौर पर दिख रही है। लेकिन बांकीपुर में आगे क्या कुछ होगा वो हम आपको जरूर बताएंगे और एक एक तस्वीर आपके सामने होगी। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, कैपिटल टीवी बिहार।